बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं गल्फ़ पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के वो सिक्का बंद सहाफ़ी, वो नामवर सहाफ़ी कि जिन्हें सहाफ़त की दुनिया में एक टाइकॉन की हैसियत हासिल है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अली इमरान चट्ठा और मैं उनको गल्फ़ पाकिस्तान में सबसे पहले दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहूँगा। जी चट्ठा साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बड़ा तारुफ कहा थी। टाइकॉन बहुत बहुत बड़े बनना ना चीज़ तो बस एक तालिब इल्म मसाफत का। जी, बेसिकली जो बड़े लोग हुआ करते हैं वो अपने आप को इन्हीं अल्फाजों में ढाल दिया करते हैं क्योंकि वो अपनी शख्सियत को लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने में भी एक आर रखते हैं। तो ये आपने ये भी माशाल्लाह, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे, तो आपने ये स्टार्ट ही जो अपने बात का आगाज़ किया तो वो एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब आपने एक पॉलिटिकल तरीके से दिया और बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत वेल लेफ्ट किया। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अली इमरान साहब कि इस वक्त मुल्क की जो मजमूई सियासी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया साहब भाई। देखिए, अगर मैं किसी उबहाम के बगैर आपको एक आइन की तशरीह कर दूँ तो मैं ख्याल सियासी सूरत हाल आप पर जो है आइनी तौर पर पहले बात हो। जी जी। सवाल ये है कि अवाम की तर्जमानी का सबसे आसान तरीका आइन में जो दिया गया वो इलेक्शन है। जी। डेमोक्रेसी का अगर दूसरा मतलब निकाला जाए तो वो ये है कि अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए हुकूमत और अवाम के जरिए हुकूमत। जी बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल्स। जी बिल्कुल। अब इसका ये उसी सूरत मुमकिन है कि जब इंतखाबात हों। जी। आइन आपका ये कहता है कि अगर असम्बली मौजूद नहीं है जी तो उसके दो रीजन होने चाहिए। एक, आपने खुद डिजॉल्व कर दी या कोई भी डिजॉल्व होगी जी जी, या अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके। दोनों सूरतों में आइन ने अपनी जो उनकी हद है वो दे दी, 60 दिन और 90 दिन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आप मेरे पे चढ़ाई कर दें या आइन की किसी जस्टिस पर चढ़ाई कर दें या मैं आप पे चढ़ाई कर दूं, नहीं जी आगे करो तो नहीं जी पीछे करो, नो। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो यही है। तो हमारी हुकूमत जो उनके आइनी माहिरीन हैं, खुसूसन हमारे अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान या फिर हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं, तो वो तो इसकी तशरीह किसी और तरीके से कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, तशरीह आप अपनी मर्जी से जो मर्जी बना लें जी, लेकिन जो इस वक्त मसला बना है जी वो ये है कि पोलिटिकली एडमिट करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट ऑन द टूल्स। जी, सुस्त है, हैंडल नहीं कर सके। तजर्बाकार टीम थी, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकी। अभी तक आप देख लें, पहला IMF का पैकेज, दूसरा IMF का पैकेज अभी तक नहीं मिल रहा। आपको KSA से गारंटी लेनी पड़ रही है, आपको UAE से गारंटी लेनी पड़ रही है। डेफिनेटली पेट्रोलियम प्राइसेस और एक ज़बान ज़देआम गुफ्तगू जो इस वक्त आवाम की नज़रों से जो गुजर रही है, डेफिनेटली सोशल मीडिया ने लोगों की अवेयरनेस इतनी चेंज कर दी है कि अब पहले जो चीज़ें नहीं हुआ करती थी वो इस वक्त बिल्कुल हो रही हैं। दूसरी एक कर्ज है कि आप, अल्लाह ताला सलामत रखे सऊदी अरब को, जी जी, आप सऊदी अरब से 1000 दफ़ा तेल लें, लेकिन गाहकी का एक असूल होता है जी, आपको जिधर से फ़ायदा मिले आप उधर से लें। जी, आपका पड़ोस में ईरान है, आपको गैस भी दे रहा है, बिजली भी दे रहा है, आप उससे नहीं ले रहे, कहते हैं यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन है। जबकि वहीं से हिंदुस्तान 50% से ऊपर तेल ब्लैक मार्केट से ले रहा है और रशिया से ले रहा है। तो ये सऊदी से बिल्कुल काम नहीं। ये चट्ठा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, लेकिन हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैं एक बड़ा आपसे एक आइनी, क्योंकि मैं आइन का मैं जो पाकिस्तान के लॉज हैं उनका स्टूडेंट्स तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो एक आम इंसान हूँ। तो मैं एक आम इंसान के तौर पे आपसे क्वेश्चन करूँगा कि इस वक्त जो चीज़ें नज़र आ रही हैं गवर्नमेंट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त जो एक बयानिया नया तरतीब दे दिया गया है जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बन चुका है, तो इस बारे में आप क्या अपनी राय पेश करेंगे? आर्टिकल 84 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट इसको इलेक्शंस को जी का जो बजट है आप असेंबली में डिस्कस कर सकते हैं जी, लेकिन उसको पास या रिजेक्ट करने का इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ अगर तो देखें सो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली आप एक ऐसी दीवार के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं जो दर हकीकत मौजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप देखें, अगर आप एक साल में आप कहते हैं जी हमने इकोनॉमी को फोकस किया, 2-4 चीज़ें देखने वाली बात होती है। आपके कर्जों का हुज्जम,
जी वो बढ़ा। जी बिल्कुल। अगर आपकी अदायगियों में देखे जाए तो आपने चाइना से डेफर करवाया 1 ईयर, KSA से डेफर करवाया 1 ईयर, जी अदायगियाँ उस हिसाब में नहीं हुई तो आपका ज़रिए मुबादला बना रहा या बचा रहा। जी बिल्कुल। दुनिया सारी इंपोर्ट की हौसला अफजाई नहीं की जाती जी, लोकल इंडस्ट्री को फरोग दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री कॉटन है जी, कॉटन का आपने वो हालत की है कि ये क्रॉप अब पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो गई। इंडिया टॉप पर जी चला बिल्कुल गया, आप बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने इसके 3 वजूहात हैं और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग प्रीवियस गवर्नमेंट के अलावा सब लोग इसके शमूल में आएंगे। आपने रिसर्च नहीं की, बिल्कुल नई कॉटन बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो एग्रीकल्चर की जो फर्टिलाइजर्स थी वो इतनी महंगी कर दी है कि वो खरीद नहीं सकता बंदा। जी बिल्कुल अद्वियात बिल्कुल। बहुत महंगी हो गई। जी, ठीक है सर, उसकी पेमेंट डेफर होती और गई और एक और और एकड़ कास्ट बढ़ गई। जी बिल्कुल। नतीजा ये होगा कि जनूबी पंजाब जो आपका हब था इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रॉ प्रोडक्शन का, वो खत्म हो गया। बिल्कुल। इस बारे में मैं एक आपसे बात भी करना चाहूँगा कि मुझे आम फहम कुछ लोगों ने, कुछ किसानों ने मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि बकायदा जैसे कोई चीज़ को तबाह नहीं किया जाता, इसी तरह गवर्नमेंट जो है ना हमारे इस कॉटन को जो है ना हमारी कपास की फसल को तबाह करने पे तुली हुई। मैं आपको बताऊं, इसमें मियाँ साहबान, मैं बरमला कहता हूँ कि इनकी नाअहली शामिल है जी, बशमूल इनकी हुकूमत और मार्शल इक़्तिदार जो थे, इक़्तिदार में जो लोग थे। आप देखेंगे आपने अपनी कॉटन क्रॉप के साथ किया क्या है। जी, आपने वहाँ शुगर इंडस्ट्री को फ्लो दिया। शुगर तो आगे सब्सिडी पे चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं और हम फिर शुगर को इन्होंने प्रोटेक्ट तो किया, लेकिन पाकिस्तान शुगर में भी खुद कफील नहीं है। पाकिस्तान को फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है शुगर। जी, उसकी वजह यह है कि आपकी आबादी के साथ अब आपको चाइना, ये ईरान को भी रखना पड़ेगा जी, उधर भी स्मगल होती है जी। आपको अफगानिस्तान को तो बस शमूल लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा। आपने एक अच्छे खासे अफगानिस्तान के सेटअप को बर्बाद किया है, आपने अपनी मर्जी की है। वहाँ पे एक लेकर आया, आपने कहने को तो कह दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन आपने अब तालिबान को दुनिया नहीं मानती। अब उनका बॉर्डर आपके साथ लगता है या ईरान के साथ लगता है, अब वो दोनों आपको से आपको ले रहे हैं। बिल्कुल। इधर से आपकी ईरान जाएगी, ईरान से फिर उधर चली जाएगी। लेकिन वो अब देखें हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे तजर्बाकार और पता नहीं क्या क्या उनके बारे में, उनको तो अरस्तू कहा जाता सियासत का, तो वो लोग भी इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं और वो शामिल हैं और बड़ी एक मजी टीम कहा जाता था। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।